लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ गैसेस कांस्टेंट आर का स्टडी किए थे, नेचर ऑफ गैसेस कांस्टेंट आर का। और आज हम आर के यूनिट और वैल्यू का बात करने जा रहे हैं। क्या जरूरत है इसके यूनिट और वैल्यू का? कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डायरेक्टली मान यूज कर लेंगे, लेकिन जरूरत है, क्यों जरूरत है जरा समझिए। इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम्स को जब आप देखेंगे, बनाने के लिए सोचेंगे, तो लगता है कि क्वेश्चन देखते ही, प्रॉब्लम देखते ही लगेगा कि बन जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड है। लेकिन जब बनाने चलते हैं तो आंसर नहीं आता है। सब वैल्यू पुटअप कर देते हैं और जब नीचे कैलकुलेट करते हैं तो आंसर नहीं आता है। आंसर नहीं आने के पीछे रीजन क्या है? ये आर का वैल्यू जो डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट होता है। तो आपको पहले आर के वैल्यू को और आर के वैल्यू में यूज किए गए, उपयोग किए गए यूनिट पर बारीकी से ध्यान देना है। तो यहां पर आर का वैल्यू ऐसा यूनिट में 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में नेचर ऑफ गैसेस कांस्टेंट आर को डिफाइन किए और आर को बताया गया कि गैसेस कांस्टेंट आर में बी डिफाइंड एज वर्क डन पर मोल पर केल्विन। तो यहां ये आर का वैल्यू ऐसा यूनिट में हमने दिया। अगर आपको सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू चाहिए तो आप लोग को अच्छे से पता है 1 जूल इक्वल 10⁻7 अर्ग होता है। तो कुछ नहीं, हम इस वैल्यू में 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये तुरंत सीजीएस सिस्टम में आ जाएगा। तो 8.314 इंटू 10⁻7 जूल की जगह हो गया अब अर्ग पर मोल पर केल्विन। अर्ग और जूल दोनों वर्क का यूनिट है। वर्क का यूनिट एसआई में क्या होता है? जूल। और इसी वर्क का सीजीएस में होता है अर्ग। अब हम बात करते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है कि कैलोरी में भी आर का वैल्यू, तो वहां भी हमने बता दिया कि कैलोरी में अगर आर का वैल्यू का जरूरत पड़े तो 1.99 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। जिसको आप बहुत कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो आप अप्रोक्स 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ज्यादातर यूज आर का जिस वैल्यू का पड़ता है वो आर का वैल्यू ये है। लीटर एटीएम में आर का जो वैल्यू होता है, इस लीटर एटीएम का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। जब दिए गए प्रॉब्लम में वॉल्यूम लीटर में रहे और प्रेशर एटीएम में रहे, आपको बता दें कि प्रेशर का बहुत सारा यूनिट होता है। प्रेशर का यूनिट एटीएम भी होता है, पास्कल भी होता है, टॉर भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, बार भी होता है। तो प्रेशर का यूनिट हमने क्या क्या बताया? एटीएम, एटमॉस्फेयर, जिसको एटीएम लिखा जाता है, बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर इक्वल फोर्स पर एरिया होता है तो इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, पास्कल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी प्रेशर के एब्सोल्यूट यूनिट है। रिलेटिव यूनिट्स भी होते हैं प्रेशर के, जैसे 1 एटीएम इक्वल 76 cm और 1 एटीएम इक्वल 760 mm भी होता है। तो ये सभी रिलेटिव यूनिट है जो आप एटीएम, अगर प्रेशर को कभी कभी हम लोग सीएम में भी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बैरोमीटर में आप लोग पता है प्रेशर को मेजरमेंट करने का यंत्र जो है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो बैरोमीटर होता है। और बैरोमीटर का खोज किसने किया? बैरोमीटर का खोज टॉरिसेली नामक साइंटिस्ट ने किया और उनके सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में टॉर यूनिट बनाया गया है। तो हम यहां बात कर रहे थे कि अगर दिए गए प्रॉब्लम में वॉल्यूम लीटर में हो और प्रेशर एटीएम में हो तभी आप इस वैल्यू का यूज कर सकते हैं। और जब दिए गए क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में अगर प्रेशर बार में हो और वॉल्यूम लीटर में हो तब आप इस वैल्यू को यूज करेंगे। तो ये कंप्लीट। अब हम लोग इसके आधार पर कुछ प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। यानी आप यहां पर
प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन के पर कुछ प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं। जरा ध्यान से समझ लिया जाए। पहले हम क्वेश्चन पूरे अच्छे से समझा रहे हैं, फिर आप इसका आंसर कंप्लीट करेंगे। 34.05 ml of phosphorus vapor, weight 0.0625 ग्राम at 546 डिग्री सेल्सियस। मतलब फास्फोरस वेपर जिसका कि अपना वॉल्यूम 34.05 ml है और उस 34.05 ml फास्फोरस वेपर का जो वेट है वो 0.0625 ग्राम है। 546 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पर यह वेट मेजर किया गया है कि 34.05 ml का वॉल्यूम जो एक्वायर करता है फास्फोरस वेपर, उसका 546 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पर यह है वेट। इतना ही सुनाकर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द फास्फोरस। मोलर मास बताना है। तो मोलर मास बताना है तो आप आइडियल गैस इक्वेशन का स्टडी कर चुके हैं। पीवी इक्वल एनआरटी होता है। और बढ़िया से जरा सा ध्यान से देखकर बताइए कि वो कौन सा इसमें फैक्टर है जिसमें मोलर मास आ सकता है। तो वो है एन, और एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। जिस स्टूडेंट को नहीं पता है अलग से आप समझिए, 10 ग्राम CO2 को अगर मोल में बदलना हो तो 10 बाई मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास 44। अगर हम इसको 44 से डिवाइड करते हैं तो ये ग्राम कन्वर्ट हो जाता है मोल में। यानी दिए गए मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं तो मोल हो जाता है। फिर से नंबर ऑफ मोल का वेट के हिसाब से अलग फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल के हिसाब से अलग फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम के हिसाब से अलग फॉर्मूला होता है। तो हम वेट के हिसाब से फॉर्मूला मोल का बताने जा रहे हैं। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इक्वल नंबर ऑफ मोल। तो यहां पर हम गिवन मास 0.0625 में फास्फोरस के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड जैसे ही करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। मतलब कुल मिला जुलाकर हम यहाँ मोल को मास के टर्म में डिफाइन करने जा रहे हैं। यानी गिवन मास को हमने स्मॉल माना, एम माना, और ये कैपिटल एम मोलर मास है आरटी, और ये पीवी। इसमें से क्या आपको चाहिए तो आप पहले ये बता दीजिए क्या क्या हम लोग को पता है। हम लोग को क्या पता है? वॉल्यूम 34.05 ml, ठीक है। चलिए उसके बाद ये मास स्मॉल एम 0.0625। इसके बाद हम लोग को क्या क्या पता है? प्रेशर पता है 1 बार, और टेम्परेचर जो पता है वो हम लोग को 546 डिग्री सेल्सियस में पता है। और इस यूनिट के अनुसार हमको केल्विन में चाहिए तो 273 में हम ऐड कर देंगे 546 और आ रहा है कितना? 819 केल्विन। 819 केल्विन, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ और गिवन मास, बल्कि और हमको निकालना है कैपिटल एम। तो अब देख सकते हैं इस फॉर्मूले में अगर एम को इधर ला दें और पीवी को नीचे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एम इक्वल बोलिए क्या हो जाएगा? एम आर टी बाई पीवी। यहां पर एम का वैल्यू 0.0625, आर का वैल्यू 0.083, टेम्परेचर 819 केल्विन। देखिए वॉल्यूम में मिस्टेक हो रहा है, वॉल्यूम को भी लाना पड़ेगा लीटर में। या वॉल्यूम हम लोग कहीं लिखे हैं, यहां लिखे हैं, इस वॉल्यूम को ml से लीटर में लाना पड़ेगा। कैसे हम जाने? कैसे जाने? क्योंकि R में लीटर है, तो लीटर है तो हमको लीटर में लाना पड़ेगा। और अब हम लिख पाएंगे 34.05 अपॉन 1000, और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका मोलर मास कैलकुलेट हो जाएगा, यानी पर मोल सब्सटेंस का। कोई दिक्कत है? जिसको समझना है फिर से समझ लीजिए पूरा डिटेल में यहां पर आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने गिवन मास को
मोल में कन्वर्ट किया, यानी m/m, यहां हमको मोलर मास चाहिए, m को यहां लाए और अब उसके बाद ये सारा वैल्यू पुटअप कर, ठीक है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन जरा देख लिया जाए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट Pv equal nRT so that at a given temperature the density of gas is directly proportional to pressure। आपको Pv equal nRT इक्वेशन का फॉलो करके, Pv equal nRT इक्वेशन का फॉलो करते हुए आपको प्रूफ करके दिखाना है कि प्रेशर जो है डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि शर्त है कि Pv equal nRT से ही स्टार्ट करना है, आपको अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, Pv equal nRT से ही। तो Pv equal nRT ले दी यहां पर, अभी तुरंत आप पढ़े हैं क्या, गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करने पर नंबर ऑफ मोल होता है, जानते हैं। और ये pm W/V मास बाय वॉल्यूम बराबर क्या होता है, डेंसिटी। आ गया डेंसिटी हमारा, डेंसिटी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, RT यहां पर क्वेश्चन में कुछ दिया है, एट ए गिवन टेम्परेचर, दिए गए टेम्परेचर पर, टेम्परेचर वैरी नहीं कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी होगा। तो यहां पर एट ए गिवन टेम्परेचर वर्ड यूज करते ही इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, P इक्वल डी RT बाई M। तो जरा ध्यान दिया जाए, P इक्वल RT बाई M और इंटू D लिख सकते हैं। R कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास भी सब्सटेंस का कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है। तो यहां पर K डैश, तो P प्रोपोर्शनल टू D, प्रूफ, यही प्रूफ करना है। एक बार फिर से 1 मिनट में, बस कुछ नहीं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, M को यहां लाए, V को यहां, और यहां गिवन मास और वॉल्यूम, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो डेंसिटी आता है। यहां पर सबसे ज्यादा समझना है कि ये कांस्टेंट R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर वैरी करेगा तब नहीं प्रूफ होगा। और उसके बाद मोलर मास कांस्टेंट होता ही है सब्सटेंस का, ये पूरा का रेशियो कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हटा प्रोपोर्शनल,